चलो ऑनेस्टी से इस बात को स्टार्ट करते हैं। ईमानदारी से खुद से पहले पूछ लेना कि क्या मैंने बैठ के पूरा साल बर्बाद किया है, क्या मैंने पूरे साल मेहनत की है। अगर मेहनत की है तो मुझे किसी स्ट्रैटेजी की सबसे पहली बड़ी बात की जरूरत ही नहीं है, और अगर मैंने मेहनत नहीं की तो क्या मेरे पास कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड है जिसे घुमाने के बाद मुझे 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर छोड़ो पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे वीडियोस को ढूंढ रहा हूं जहां पे मुझे 7 दिन की या 5 दिन की कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो कैसे मिलेगी? कैसे जो उसे पूरा साल पढ़ाया जाता है वो ना कंप्लीट करके हम 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर ले। सबसे बड़ी गलती जो आपने कर दी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन हर गलती का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है, हर गलती की कोई ना कोई माफी भी होती है। तो अब आपके पास टाइम है, अब हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये बात का ध्यान रखें कि जब हम 7 दिन के बारे में बात करते हैं और पूरे इंग्लिश को कवर करने की कोशिश करते हैं, हाँ, वीडियो को पॉज देके आपको सोचना नहीं है कि भैया अब तो मैंने टाइम खराब कर दिया, अब क्या किया जाए। कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोला एवरीथिंग इज पॉसिबल। इनफैक्ट इंग्लिश इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जिसमें सबसे बड़ी बात ये लिखी रहती है, इम्पॉसिबल में से भी हम निकाल लेते हैं क्या, एंड दैट इज आई एम पॉसिबल, आई कैन डू इट। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। रही 7 दिन की बात, तो 7 दिन में हम ऐसा क्या कर लेंगे जिसकी वजह से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस के बारे में बात करें तो कई बच्चे बोलते हैं कि कोर की बारे में बात कर रहे हो मैम, या कम्युनिकेटिव के बारे में बात कर रहे हो, यानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हो या कम्युनिकेटिव। अब मुझे बताना कि लैंग्वेज लिटरेचर हो या कम्युनिकेटिव हो, आपको पता है हर एक के अंदर मेरे पास 2 बुक हैं। हर एक में लिटरेचर का वेटेज कितना है? क्या ये मुझे पहली बार बोल रही हूँ? क्या ये मुझे पहली बार बताना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं हर एक चैप्टर के अंदर, आई मीन टू से हर एक लिटरेचर में हमारे पास कितना सिलेबस है, हर एक लिटरेचर में हमारा कितना वेटेज है। फिर हम बात करते हैं ग्रामर, ग्रामर भी बहुत वास्ट है। अनसीन पैसेज है हमारे पास करने को, हमारे पास लेटर राइटिंग है, हमारे पास ईमेल है। मैम ईमेल तो नहीं आता। अरे भैया आपके नहीं आता, मेजॉरिटी बच्चों के नहीं आता, लेकिन कम्युनिकेटिव वाले भी तो हैं, उनके तो ईमेल आता है, उनके तो आर्टिकल राइटिंग आता है, उनके तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी आता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी आता है। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्या ये आइडेंटिफाई करिए कि भाई मेरा वेटेज कहां ज्यादा है। एक है जहां पे लिटरेचर 26 नंबर का आता है, दूसरा है जहां पे लिटरेचर कितने नंबर का आता है, दैट इज 40 नंबर का। 40 नंबर वाले अपन फर्स्ट फ्लाइट वाले, और कम्युनिकेटिव वाले जो है उनका 26 नंबर का लिटरेचर आता है। मैंने क्यों ये ओपन किया है? इसलिए ओपन किया है क्योंकि अगर इसके अंदर हम प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं शायद 3 पैसेजेस के साथ मैंने बताया है कि अनसीन पैसेज को कैसे करना है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है या फिर आपको ऊपर से पढ़ के समझने की जरूरत है। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रामर के बारे, तो इसको जब तुम खोल के देखोगे यू विल बी एबल टू सी ग्रामर। सैंपल पेपर हो, आपका कोई सा भी रेफरेंस बुक हो, आपका बेस जितना भी हो, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, सारे के सारे। और 1 साल के अंदर मैंने तो क्लास में क्लियर बताया था, 1 साल के अंदर कम से कम 10 to 15 सेट्स बनते हैं। तो हर एक सेट में से क्वेश्चन निकाल के, हर एक प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन निकाल के मैंने एक नहीं, कितने दिख रहे हैं इसके अंदर आपको 11 वीडियोस दिख रहे हैं। हर एक के अंदर मैंने क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया है, अलग अलग रिपोर्टेड स्पीच भी पढ़ाया है, अलग अलग टेक्निक्स भी बताए हैं, ट्रिक्स भी बताए हैं कि कैसे करना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वीडियो को देखना है। उस वीडियो के थ्रू क्या नोट्स हैं? बिल्कुल, उस वीडियो के थ्रू मैंने सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रखे हैं। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या? लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं? लेटर राइटिंग का पूरा पैटर्न या तो ग्रामर या लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां मैंने सब कुछ बता रखा है। तो फिर जब आप बात करते हो ना किसके बारे, नोट्स के बारे, कि नोट्स कहां से मिलेंगे, कैसे करना है, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको सारी वीडियोस देखनी है, उसके बाद आप एटलीस्ट इतना तो एनालाइज कर पाएंगे कि मुझे 1 शॉट वाली चीजें देखनी है अगर मेरे पास टाइम है। तो अगर मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है,
जरूरी तो नहीं है कि आज 15 दिन पहले, महीने भर पहले सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। बात इतनी सी है कि हो सकता है वाकई कोई 7 दिन पहले इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो क्या करे। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको लगता है, तो आप देखेंगे वीडियो के साथ आप उठाइए समरी के लिए आपके पास रेफरेंस बुक है। हाँ, फिलहाल टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी बुक को उठाएं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने हर वीडियो में यही बोला, एनसीईआरटी बुक को स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं वो वहीं से मिलते हैं। एंड जो आपका सीबीएसई एग्जामिनर है ना, उसको बहुत सारे आउट ऑफ द ब्लू या बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट एंड कलरफुल वर्ड्स उसको नहीं चाहिए। उसको इंप्रेस करने का बस एक ही तरीका है कि हाँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ के आया हूं, हाँ मुझे हर एक चैप्टर की नॉलेज है, मेरे को समझ है, मैंने एनालाइज किया है चैप्टर, और इसीलिए मैं उसी के अंदर के शब्दों को यूज करते हुए आंसर बना रहा हूं। फिर अगर मैं वापस से अपना चैनल खोलूं तो आप बोलोगे मैम चैनल क्यों खोल रही हो बार बार, उसके अंदर सीबीक्यू, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारे मैंने सामने बताए हैं, जिसमें बच्चों को ये तो रहता है और पता है कि भैया इसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब लाइव में ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही होती है तब चैट बॉक्स में चिट चैट पिट पैट करके कहीं और लग जाते हैं। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर ढूंढते फिरते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी का क्या करें। तो जब समय है उसको यूज करो, बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं है। वेरी क्लियरली एंड ब्लंटली आई कैन से दिस। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। वीडियोस देखने का टाइम है तो वीडियोस देखें, नहीं है एग्जैक्टली इतना ज्यादा टाइम वीडियो देखने का तो आप समरी उठा लेना। फिर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्किप विथ प्रिकॉशन। क्या स्किप करें मैम, क्या स्किप करें? तो इतना तो हमको नॉलेज है कि अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो किसी भी 2 पोएम में से आएगा। लॉन्ग आंसर में भी कोई से भी पोएम उठा ली जाएगी। जब 10 चैप्टर है हमारे पास या 5 चैप्टर है हमारे पास, तो नेचुरल सी बात है कि 4 चैप्टर में से ही आने वाला है। वैसे तो 4 है नहीं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी 10 है, अपने फर्स्ट फ्लाइट के अंदर भी 10 है, तो 10 में से 9 तो हमको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर स्किप करना जिसमें 1% भी आपको इंटरेस्ट नहीं, जो आपने शुरू से पढ़ा ही नहीं, जिसको आपने ध्यान ही नहीं दिया, जो आपको पता है मैं अभी भी पढ़ूंगा तो मैं 2 दिन लगा दूंगा इसको ढंग से समझने में, लर्न करने में, तो वैसे वाले को स्किप करना। क्योंकि अगर ऑप्शन के अंदर वही एक चैप्टर आ गया तो बाकी के 9 चैप्टर मेरे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर एक आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक बचा हुआ है, जो 9 में से एक ऊपर पूछा गया है, वो तो मैं 110% अच्छे से कर लूंगा। दैट इज वाई वेरी क्लियरली आई हैव रिटन स्किप बट विथ प्रिकॉशन। अगली बात अगर हम कर लें, एनालाइज। आंसर्स लिखते वक्त दिक्कत होती है ना। मेरे लाइव क्लास के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग, लाइव क्लास के अंदर बच्चे बोलते हैं कि मैम लंबे आंसर्स को फ्रेम करने में दिक्कत होती है। मैं कहती हूं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जो 5 नंबर का आता है बच्चे, 5 में से 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर का आता है और 1 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, जहां पे बोला जाता है कि आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखें। तो क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि हमने लॉन्ग आंसर्स तो पढ़ लिए, हमने अनसीन पैसेज तो डेली रिवाइज कर लिया, हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, हमने वीडियो तो देख लिए। वीडियो किस में देखे? वीडियो हिंदी में देखे। मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करती हूं, व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड explaining, at that time I am able to see the comments, ma'am please use some simple language because we are not able to understand। तो मेरे बच्चे, आपको समझाने के लिए ही हम हैं। सो आपको बहुत टिपिकल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, लेकिन इजी शब्दों का यूज करके ही तो आंसर लिखोगे। आंसर लिखने में क्यों दिक्कत होती है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व करते हो, तो सिर्फ सैंपल पेपर को पलट पलट के फ्लिप करके पेजेस को आप रीड कर रहे हो। तो आप ना पहले सोचो, एक सॉल्व करो पढ़ के, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, दूसरा खुद करो। तो उसके लिए ना आप एनालाइज करो कि मेरे को क्या समझ में आया। फिर जब तक ये कलम नहीं उठेगा, जब तक आप इसको नहीं उठाओगे, तब तक आपको फ्रेम करना नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। आज के क्लास की बात कर लो, हाँ आज की डेट देखो और आज की डेट में जाके प्लेलिस्ट में चेक करना। आज के जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के क्लास की बात कर लो, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा रही थी। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करना पड़ता है। ईजी सी चीज है, आता सबको सब कुछ है, लेकिन वही सिली मिस्टेक कर देंगे। और कई बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जो रेगुलर है क्लास के अंदर मेरे, वो भी ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्यों?
ओवर कॉन्फिडेंट कई बार, और कई बार जल्दबाजी की मुझे तो आता है कि फटाफट मुझे आंसर देना है। तो वो गलती नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने बड़े आंसर्स के लिए एनालाइज करना है, चीज़ों को आपने फ्रेम करना है, और उसके बाद तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही कि आपने करनी है P फॉर प्रैक्टिस। यू हैव टू pick up P for pen, you have to take P for paper, and you have to keep on P for practicing only. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी वैटेजी कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ बस इतनी सी है कि मेरे को इस सब्जेक्ट के अंदर इतने स्कोर करने हैं, तो मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो भी मैंने पढ़ा, वो तो मुझे स्टोर तो है क्योंकि मैं स्कूल तो रेगुलर जाता था। अब क्या करूँ, अब रिवाइज करने के लिए मैं समरी उठा लेता हूँ। समरी उठा के एनसीईआरटी के सारे वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग्स है वो पकड़ लेता हूँ, और उसके बाद सीधा लॉन्ग आंसर सॉल्व करना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सॉल्व करना मैं स्टार्ट करूं। ये सारी चीजें आप स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। सो इजी सी बात है। आज से भी शुरू करो, लास्ट के 7 दिन में भी शुरू करो, लेकिन फिर 7 दिन ऐसे पकड़ के कस के करना है, तभी हम स्कोर कर पाएंगे 80 आउट ऑफ 80। एंड अगर इंटरनल में फुल आए हैं तो सीधी सी बात है 100 आउट ऑफ 100। ये मत सोचना हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम स्कोर नहीं कर सकते। हम आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर हम अपने आप को भटकाएं नहीं, इधर उधर जाए नहीं, एक ही जगह को, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, फिक्स रखिए अपने माइंड के अंदर, देन डेफिनेट सी बात है यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग माय डियर चिल्ड्रन।